तो जो लोग समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं, एक दिन उनके फनों को भी भगवान कुचलता है। चाहे वो वायु में प्रदूषण फैला रहे हों, चाहे वो जल में प्रदूषण फैला रहे हों। प्रदूषण दो तरह से होता है। एक तो उस वस्तु में कुछ घोल दिया जाए, या फिर उस तत्व को व्यर्थ नष्ट किया जाए। जैसे कुछ लोग हैं, पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए, पानी को व्यर्थ कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो गाड़ी और भैंस भी नहवाएंगे तो इतना पानी बर्बाद करेंगे, वे पानी के दुश्मन हैं। और हमें ये जितनी भी वस्तुएं मिली हैं ना, ये सब नाप तौल से मिली हैं। जिस चीज को तुम बर्बाद करोगे, उसके लिए एक दिन हम तरस जाएंगे, जिसको हम बर्बाद करेंगे। ये वायु में प्रदूषण फैलाते हैं लोग, ध्वनि में प्रदूषण गाली दे रहे हैं, और अनेकों प्रकार के ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ये सब जो पंच तत्वों के जो प्रदूषण हैं, उनसे भी और ऊपर एक प्रदूषण है, उसे कहते हैं वैचारिक प्रदूषण। जैसे किसी घर में, अच्छा, और जो वस्तुओं में जो प्रदूषण है उनका तो दंड भगवान देता है, लेकिन कोई ज्यादा दंड नहीं देता, माफ भी कर देता है। लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं, इस दंड में, ये जो दंड है, इस दंड को भगवान दिए बिना क्षमा नहीं करता। कौन सा दंड और कौन सी गलती? वैचारिक प्रदूषण। किसी घर में बड़ी शांति है और पड़ोसी ने आकर के कुछ ऐसा विचार में प्रदूषण फैलाया, भाई भाई में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, सास बहू में, यदि कुछ गलत बीज डाला, ये एक प्रदूषण है। और पता है, इस धरती पर सारे प्रदूषणों का इलाज भी है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर वहम पैदा हो जाता है, वहम, उस वहम की कोई दवाई नहीं होती। एक बार पैदा हुआ पति पत्नी में, बाप बेटा में, भैया भैया में, फिर उसे मिटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे लोग गांव-गांव होते हैं, लोग भी होते हैं, और ये मोहल्ला। इसमें तो कभी कभी जो सास होती हैं, उन्हें कम से कम 10-10 साल तक, 5-5 साल तक अपनी बहू की रखवाली करनी पड़ती है, कहीं पड़ोसी बतराए नहीं जाए। खतरा इतना रहता है। और ये जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग इतनी सफाई से प्रदूषण फैलाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये प्रदूषण फैला गया। ऐसा लगता है कि जाने में ही आंख खोली है। कैसा लगता है कि इसने मेरी आंख खोली है, जबकि वो आंख खोल के नहीं, आंख फोड़ के जाता है। क्योंकि उन आंखों को फोड़ देता है जिन आंखों से परिवार में प्रेम दिखना चाहिए, जिन आंखों से परिवार में एक दूसरे के प्रति भाव दिखना चाहिए, उन आंखों को तो फोड़ जाता है। और ऐसी बातें खड़ी करके दिखा जाता है जो भैया के अंदर सपने में भी कभी नहीं है, लेकिन इसको दिखा गया कि तेरा भाई क्या क्या चाहता है हम जानते हैं, हमसे पूछ, क्योंकि हम यहां रह रहे हैं। नई नई बहू आई, पड़ोसन आई और बता के चली गई, तू नहीं जानती सास के बारे में, हमें भुगतते है गई 20 साल। अब वो बेचारी समझती है कि जो ज़्यादा जानती हो, चूंकि जो बड़ी है और यहाँ रह रही है 20 साल से, लेकिन वो जानती नहीं है, वो तेरी आंख फोड़ने आई है, जिससे तू कभी सास में गुण न देख सके, जिससे तू अपनी सास से प्रेम न कर सके।
और जो प्रेम को नष्ट करे वह व्यक्ति इस धरती का कलंक है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। प्रेम नष्ट करके वहम फैलाए, प्रेम नष्ट करके शंका फैलाए, प्रेम नष्ट करके संदेह पैदा करे, प्रेम नष्ट करके विपरीत बुद्धि पैदा करे। लेकिन उस समय नादान व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरी आंख खुल गई। फिर उससे कहते हैं तुम जब भी समय मिले मेरे पास आया करो, मुझे बताना, मुझे पता ही नहीं है, नहीं तो मैं तो मारी जाती। मारी तो अब जाएगी। तो ये वैचारिक प्रदूषण फैलाने वाली और फैलाने वाले जितने भी हैं, एक दिन भगवान उनके फन को इतनी बुरी तरह कुचलता है क्योंकि उसे क्षमा नहीं करता। उसके फन को न तो फिर वो बोलने लायक रहता है। ऐसे लोगों की जीव को या तो इस जन्म में या अगले जन्म में जीव को जरूर लकुआ मारता है, फालिस मारती है, क्योंकि जीव का दुरुपयोग किया ना। और बार बार किसी को सिखाने गई तो उसके पैरों को भी फालिस मारती और लकुआ मारता है। और ध्यान रखना, ये भादवा माता है ना, ये करुणा तो करती है, कृपा तो करती है, लेकिन जिसने ज्यादा अपराध किए होंगे ना उसको तो ये माता भी क्षमा नहीं करती। वो कहती है तेरे को तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वहां आने वालों में कुछ लिमिट में ही लोग ठीक होते हैं, कुछ लिमिट में लोग ठीक होते हैं। किसी का बना बनाया घर बिगाड़ दिया, उसे भगवान कैसे क्षमा करेगा? कितना प्यार था आपस में, भाई भाई में, पति पत्नी में, माँ बेटा में, बाप बेटा में, मित्र मित्र में, है? और वो ऐसी आग लगा के आ गया, उन व्यक्ति का, उनकी जीव को लकुआ मारता है। इससे बचना, चाहे पुरुष हो चाहे माता हो, ये वैचारिक प्रवृत्ति कालिया नाग का काम है। जगह जगह जहर फैलाना और वातावरण को दूषित कर देना, ये कालिया नाग का काम है। मैं एक और आपको पहचान बता देना चाहता हूं। जितने भी ये प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, वैचारिक प्रदूषण, उनका सबसे पहला जो डायलॉग रहता है वो ये रहता है कि देख हमें तो कुछ लेना देना ना, लेकिन हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं। और दूसरा डायलॉग ये रहता है कि हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, क्योंकि तू ही परमात्मा है, जो दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। इस डायलॉग से शुरुआत करके सामने वाले का भ्रम बढ़ना चालू हो जाता है। शुरुआत में मंत्रा एक ही बात कहती है, चेर छाड़ हम होव की रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगी, हम कोई रानी होने वाली नहीं है, पर हमसे तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता। और सच बात तो यह है कि केकई का भला नहीं देखा जा रहा था, इसलिए केकई को कैसा कलंक दिया कि त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग बीत गया, अभी भी केकई का कलंक समाप्त नहीं हुआ। तो स्वयं ये वैचारिक प्रदूषण न फैलाएं, और यदि कोई फैलाने वाला तुम्हारे टच में आए और पहचान लें तो ये सोच करके उसको जीवन में प्रवेश और महत्व मत देना कि जाने मेरी आंख खोल दें। उसको जीवन में प्रवेश मत दे देना। यदि मंथरा का प्रवेश नहीं होता केकई के जीवन में तो आज केकई वंदनीय होती, पूजनीय होती, कलंकित नहीं होती।